बीच में फॉर्म शीट, ऊपर कपड़ा और क्विल्ट किया हुआ है। फॉर्म शीट नहीं है तो प्लास्टिक का राइस बैग या आटा बैग भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 2 पीसीज ये लिए हैं। सेम साइज़ की 2 पीस मैंने अंदर के लिए लाइनिंग की कट की है, जो हम अंदर की तरफ लगाएंगे। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ, चारों पीसीस के सेम है। लंबाई मैंने ली है 22.5 इंच और इसके विड्थ मैंने ली है 19 इंच, इसकी विड्थ ली है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो 2 मिनट मेन फैब्रिक को मैं साइड में लेती हूँ और ये जो हमारा लाइनिंग वाला है इसमें हम पॉकेट्स लगा लेते हैं। तो पॉकेट्स लगाने के लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं। एक पॉकेट हम यहाँ लगाएंगे इसके ऊपर इस तरीके से, और एक सेम ऐसे ही दूसरे पे लगेगी। पॉकेट के मेजरमेंट बता देती हूँ, ये है 19 इंच लाइनिंग के बराबर, ये है 19 इंच इसके बराबर, और इसकी लंबाई है 9 इंच। तो इस तरीके की मैंने 1 और 2 पॉकेट्स लिए हैं। तो पहले हम लाइनिंग के साथ पॉकेट अटैच करेंगे, एक पीस इसके साथ और एक उसके साथ। उससे पहले पॉकेट को ऊपर की तरफ से यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके इसे और इसे दोनों को सिलाई से फिनिश कर ली। ये मैंने एज से फिनिश कर दिया, इस पे भी और इस पे भी सिलाई लगा ली। अब इन दोनों को लाइनिंग के साथ अटैच करना है। एक पीस हमें इसके साथ अटैच करना है, एक पीस इसके साथ अटैच करना है लाइनिंग के साथ। करना कैसे है, इसे इसके ऊपर रखना है, इसी तरीके से ऊपर रखा। अब यहाँ से लेके वहाँ कॉर्नर से लेके यहाँ तक एक सिलाई लगानी है और एक सिलाई इसके सेंटर में लगानी है। तो हम यहाँ से इसका सेंटर ले लेते हैं। ये मैंने सेंटर पे निशान लगा लिया। इस तरीके से। तो एक सिलाई वहां से लेके यहाँ तक और एक सिलाई सेंटर में। तो एक पॉकेट इसके साथ ज्वाइन कर लीजिए, एक उसके साथ ज्वाइन। ये मैंने पॉकेट अटैच कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई, एक सिलाई सेंटर में। तो 1 2 3 और 4 पॉकेट्स मेरी हो गई। तो ये हमारी लाइनिंग रेडी हो गई है बैक के लिए। तो अब हम इसे सबसे पहले शेप देते हैं, बैक की शेप देते हैं। तो एक पीस पे मैं शेप दे रही हूँ, इस पीस को बाकी पीसीस पे रख के भी हम शेप दे देंगे। तो एक पे बताती हूँ मैं कैसे देनी है। एक पीस मैंने ले लिया, इसे हम साइड पे रखते हैं। इसे यहाँ से सेंटर में से फोल्ड करना है लेंथ वाइज। ये 19 इंच है, लेंथ वाइज मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड किया। तो चलिए हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। 11 इंच यहाँ से निशान लगाना है। 11 इंच का निशान लगाया, इसे स्ट्रेट में ला दीजिए। यहाँ से 11 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद यहाँ ऊपर से हमें लेना है 2 इंच, यहाँ पे निशान लगाया 2 इंच, और इस ब्लॉक को स्ट्रेट में ला दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे गोलाई दे दीजिए। ये मैंने गोलाई दे दी यहाँ से लेके यहाँ पे। अब यहाँ से आपको लेना है 1.5 इंच, यहाँ से अंदर की तरफ जाना है और इसे तिरछा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नीचे तक यहाँ तक मिला दीजिए। इस तरीके से। अब यहाँ वाली बंद वाली तरफ से आपको लेना है 3 इंच, इस तरफ निशान लगाया, 3 इंच इस तरफ निशान लगाया, और इसे भी गोलाई में शेप दे दीजिए। इस तरीके से। तो ये हमारी बैक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी कटिंग करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जैसे कटिंग ये की है, अब ये दूसरे वाला पीस हम लेंगे, इसे इसके ऊपर रखिए और इसे ड्रॉ करके ये और लाइनिंग सब में सेम शेप हम कट कर लेंगे। जैसे शेप मैंने इस पे दी थी वैसे ही सेम मैंने इस वाले क्विल्टेड पीस पे भी दे दी है। तो दोनों पे आ गई, फ्रंट और बैक पे। अब सेम ऐसे ही हमें लाइनिंग पे भी करना है। तो लाइनिंग
एक लाइनिंग वाला पीस लिया इस तरीके से, और ये जो हमने कट किया है इसे रखना है इसके ऊपर, यहाँ पे ये सेंटर में जो पॉकेट की हमने सिलाई लगाई थी उसके सेंटर में इसे मिलाते हुए पूरा रखना है, और इसी शेप में हम लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। इसी शेप में मैंने लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, ये हमारी पॉकेट यहाँ से साइड में से कटिंग हो गई है, तो यहाँ से लेके इस पे पूरे पे यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, और जैसे कटिंग इसकी की है लाइनिंग की वैसे ही इस पीस की भी कर लीजिए। हमारी कटिंग कंप्लीट होगी। फ्रंट साइड जो हमने 2 पीसेस क्विल्टेड लिए थे उसमें भी शेप आ गई है, और ये जो 2 लाइनिंग वाले पीसेस थे उसमें भी हमने सेम शेप दे दी है, 1 पीस और 2 पीस। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये लाइनिंग वाला पीस रखा इस तरीके से, इसके ऊपर आपको ये वाला पीस रखना है, ये रखा इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। किसी भी साइड से थोड़ा सा यहाँ से छोड़ दीजिएगा लाइनिंग वाले पे, जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, इस पर सिलाई लगा लीजिए। और सेम ये वाला पीस रखा, उसके ऊपर ये वाला पीस रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ सिलाई लगा ली। यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी सिलाई दोनों तरफ, और सेम उसी तरीके से मैंने लाइनिंग पे भी सिलाई लगा ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक लाइनिंग वाले पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है इस तरीके से। देखिए पूरा स्टिच नहीं किया है, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है जहाँ से हम बैक को सीधा करेंगे। तो यहाँ से आपको भी लाइनिंग वाले पे सिर्फ स्पेस छोड़ना है। तो ये दोनों पीसेस रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं, और ये वाला कॉर्नर इस तरीके से आपको पकड़ना है। ये मैंने इस तरीके से पकड़ा। अब आपको सिलाई लगानी है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, पूरे इसमें बॉटम पे सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलाई, और सेम उसी तरीके से लाइनिंग वाला भी आपको पकड़ना है, यहाँ से लेके इस तरीके से। ये मैंने पकड़ा और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलाई लगा ली। देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पे भी और लाइनिंग वाले पे भी। अब ये लाइनिंग वाले पीस को सीधा कर लीजिए, ये मैंने सीधा कर लिया। देखिए यहाँ 4 पॉकेट बन जाती है हमारी, 1 2, इस तरफ भी 3 और 4। यहाँ से हमने थोड़ा सा जो छोड़ा हुआ था हम बाद में इस पे सिलाई लगाएंगे, ये हमने सीधा करने के लिए छोड़ा। अब ये सीधा कर लिया और ये उल्टा पीस रखा, इसे ऐसे रखना है, लाइनिंग वाले पीस को इसके अंदर डालना है, सीधा करके मैंने अंदर डाला है। ये जो जॉइन है इसे इस जॉइन से मिलाइए, पिनअप कर दीजिए, और इस वाले को इससे मिलाया इस तरीके से, इसे लंबाई में इससे मिलाना है। सेम ऐसे ही इस तरफ से भी। ये देखिए इस तरीके से ये लाइनिंग मैंने अंदर डाल दी थी। अब आपको करना क्या है, आपको सिलाई लगानी है, इसमें 2 सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट आपको यहाँ से आपको 2 इंच का स्पेस छोड़ना है। 2 इंच का स्पेस छोड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगाते हुए एक सिलाई यहाँ तक लगानी है, यहाँ से भी 2 इंच छोड़ के। तो एक सिलाई आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लगानी है, और एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक लगानी है। यहाँ साइडों से आपको 2-2 इंच का स्पेस छोड़ना है। ये मैंने पूरे इस पे सिलाई लगा ली, एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक लगा ली, एक यहाँ से लेके यहाँ तक लगा ली। यहाँ साइडों से मैंने इस तरीके से ओपन छोड़ दिया है, इसे पूरा क्लोज नहीं किया है। देखिए यहाँ से, तो इसी तरीके से आपको भी छोड़ना है। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू किया है मैंने थोड़ा सा छोड़ के, और पूरा सिलाई लगाते हुए इस पर यहाँ तक सिलाई लगाई है।
सेम उसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाई है। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इस पर छोटे छोटे नोचेस लगा लेते हैं। जो भी इसके राउंड कॉर्नर्स हैं, जैसे ये राउंड वाली जगह है, तो इस पर छोटे छोटे नोचेस लगा लिए, इस पर सारे पे नोचेस लगा लिए। अब अंदर से जो लाइनिंग वाला पोर्शन था, जो हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था सीधा करने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, यहाँ से हम पूरे बैग को इसमें से सीधा कर लेंगे। पूरा इसे मैंने सीधा कर लिया। अब पहले हमने जो लाइनिंग वाला थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, ये वाला, इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये जो थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, इसे यहाँ पे सुई और धागे से हम पूरा स्टिच कर लेते हैं। तो ये ओपनिंग को मैंने क्लोज कर लिया। अब इसे लाइनिंग को अंदर की तरफ कर दीजिए, अंदर की तरफ करती है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से पहले से ऊपर से स्ट्रैप वाला पोर्शन फिनिश करते हैं। वो कैसे करना है, फिनिश करते हैं वो कैसे करना है, लाइनिंग वाला पीस लिया, इसे साइड कर लीजिए, ये लाइनिंग वाला पीस लिया इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई नहीं लगानी है, इसे अंदर की तरफ मोड़ दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगी, ये अंदर वाले पीस पे मैंने सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, जैसे इस पे लगाई है सेम इसको पकड़ना है, इसे इससे मिलाना है इस तरीके से, सिर्फ बाहर वाला पीस पकड़ना है। अब इस तरीके से, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए, तो ये कुछ इस तरीके से देखिए हमारी इस पे सिलाई है अंदर की तरफ। अब हमें इस पे टॉप स्टिच लगाना है, तो यहाँ से इसे फोल्ड किया और ये लाइनिंग वाला फोल्ड किया इस तरीके से, यहाँ से सिलाई शुरू करते हुए पूरे राउंड में यहाँ पे टॉप स्टिच लगाते हुए एक सिलाई इस तरफ लगा लीजिए, और सेम उसी तरीके से यहाँ से इसे अंदर को फोल्ड करते हुए जो थोड़ा सा छूटा हुआ है, एक टॉप स्टिच पूरी सिलाई मैंने इस पे पूरे पे टॉप स्टिच लगा लिया, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इस तरीके से देखिए ये मेरा बैग कुछ इस तरीके से रेडी हो गया। अंदर हमारी 4 पॉकेट्स बनी हुई है जो हमने लाइनिंग पे लगाई थी। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से मैंने ये डोरी ली और इस तरीके से हमें एक बटन चाहिए, तो यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी और इस डोरी को यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे सिलाई से इसे अटैच कर लीजिए और यहाँ पे बटन लगा ली। यहाँ पे मैंने बटन लगा दिया और यहाँ पे मैंने इस तरीके से डोरी लगा दी, तो ये इस तरीके से बटन के साथ बंद होके, बटन एंड क्लोजर वाला इस तरीके से। तो ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बनाने में बहुत ही आसान और काफ़ी बड़े साइज़ का बनता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, अंदर हमारी 1, 2 और इसके अंदर हमारी 4 पॉकेट्स भी बन गई हैं, तो हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।